हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 10th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स सब्जेक्ट का, है ना। तो जल्दी से 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड आरओआई। अभी 9th में अपन ने स्ट्रेटेजी पढ़ा, लेकिन वो स्ट्रेटेजीज में कौन कौन से की कंपोनेंट्स है वो पढ़ा था। यहाँ पर अपन को आरओआई से रिलेटेड दिया है, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि जितना पैसा मैंने लगाया उसका रिटर्न कब तक आने वाला है। अगर मैंने कहीं 1000 रुपये लगाए तो 1000 रुपये अगर 100 रुपये पर ईयर के हिसाब से आते तो 10 साल में मेरा पैसा रिकवर होगा। यही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है। 1000 लगाए, 100 रुपये पर ईयर आ रहे हैं, 100 रुपीज़ पर ईयर आ रहे हैं, तो 10 साल के अंदर ये कवर अप होता है। तो ये डिजिटल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज एंड आरओआई आ जाए, याद रखना है जब ये क्वेश्चन साथ में आ जाए तो यहाँ पर की कंपोनेंट्स की जगह अपन को डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजीज के जो टाइप्स हैं वो लिखने हैं। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग कितने टाइप से करी जाएगी, वही डिजिटल मार्केटिंग के स्ट्रेटजी के टाइप है। लाइक कि हम पे पर क्लिक कर रहे हैं, हम ईमेल की मार्केटिंग कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया को डेवलप कर रहे हैं, हम वेबसाइट को डेवलप कर रहे हैं या उसके ऊपर मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटजी हो गई। और आरओआई क्या हुआ, उससे अपन को चेक करना कि कितना अपन को कॉस्ट मिल रही है और ट्रैक करना कि कहाँ पे इंप्रूवमेंट है। अब ये की मार्केटिंग स्ट्रेटजी में फर्स्ट आ जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ करना, एसईओ ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ अपन सीख ही चुके हैं। अब इसमें अपन रैंकिंग के थ्रू आरओआई ट्रैक कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं और कॉस्ट कितनी अपन को बची है इसके थ्रू भी अपन ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कंटेंट मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी। कंटेंट मार्केटिंग में अपन क्या करते हैं, एंगेज करते हैं टारगेटेबल ऑडियंस को। अब कंटेंट मार्केटिंग इस तरीके से समझिए कि अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है ना, उसी प्रोडक्ट के रिलेटेड मैं वीडियोस बना रहा हूँ, पोस्ट बना रहा हूँ और उसको फ्रीली सर्कुलेट कर रहे हैं। अब ये हो सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे करा जाए, भले सोशल मीडिया पे कर दो तो सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया, लेकिन ये कंटेंट के थ्रू अगर हम कोई सर्च कर रहे होते हैं तो मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो कंटेंट डिजिटल मार्केटिंग के अंदर इसको इंट्रोड्यूस कर देते हैं। इसमें भी अपन सेम आरओआई को मेजर कर सकते हैं, लीड जनरेशन का काम होता है और कॉस्ट क्रिएशन। अब सोशल मीडिया भी ये कंटेंट क्रिएशन का ही टाइप है। सोशल मीडिया मार्केटिंग आप सबको पता है, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जो आप ऐड देखते हो वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का पार्ट आता है। सबके अंदर आरओआई में आपको कॉमन पॉइंट लिखना है कि इसके हमसे लीड जनरेशन हो रहा है, इसमें हम इंप्रूवमेंट को ट्रैक कर पा रहे हैं, इसमें हम कॉस्ट को ट्रैक कर पा रहे हैं, यही सारी चीज़ें। नेक्स्ट है अपना ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग के क्या होता है, जो हमारे स्पैम में मेल आ रहे हैं या कभी कभी इनबॉक्स के अंदर भी देखने में मिल जाता है, वो ईमेल मार्केटिंग आता है। जो सेगमेंटेशन प्रोवाइड कराती है, इसकी जो की टेक्निक्स है कि सेगमेंट करना, अपने की ऑडियंस को टारगेट करना, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ मार्केटिंग है जिसमें दो तरीके से होता है। एक तो होता है बल्क ईमेल मार्केटिंग, जिसमें अपन को पता ही नहीं है कि ऑडियंस कौन है, क्या है, बस ईमेल आईडी है, भेज दो। एक होता है सेगमेंट डिसाइड करके कि ये इस पर्टिकुलर लखनऊ की है ईमेल है, ये जयपुर की ईमेल है, ये नोएडा की ईमेल है और वहाँ को टारगेट करना, तो वो ईमेल मार्केटिंग का पार्ट हो गया। उसके अंदर भी अपन आरओआई कैसे मेजर करते हैं, क्लिक थ्रू रेट के थ्रू, क्लिक थ्रू रेट के थ्रू, सीटीआर के थ्रू, कन्वर्जन रेट के थ्रू अपन चेक करते हैं। नेक्स्ट होता है पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट। ये गूगल की एक बहुत ही फेमस टेक्निक है या एडवर्टीजमेंट की मेथड है, पे पर क्लिक। उसके अंदर क्या कहता है गूगल, मैं आपका ऐड दिखाऊंगा, लेकिन जब आप तक उस ऐड पे क्लिक नहीं होगा मैं आपसे पैसे चार्ज नहीं करूंगा, जैसे ही उस ऐड पे क्लिक होगा मैं आपसे पैसे चार्ज करूंगा। वो होता है पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट। इससे हमारे इसमें अपन को क्या ध्यान रखना है कि जिस पे वो क्लिक करके पहुंच रहा है लैंडिंग पेज, उसका ऑप्टिमाइज करना है, रीटारगेटिंग के ऊपर अपन को वर्क करना है। और इसमें आरओआई क्लिक थ्रू रेट से ही पता होगा। इसमें भी सीटीआर जितने बंदे क्लिक कर रहे हैं और कन्वर्ट हो रहे हैं उसी से अपन आरओआई को ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है एफिलेटेड मार्केटिंग। एफिलेटेड मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि अपन कुछ प्रमोशन एक्टिविटीज़ देते हैं। लाइक कि मेरे पास बहुत सारी बार प्रोडक्ट आते हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट आते हैं कि सर आप शेयर मार्केट पढ़ाते हैं तो आप ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी हमारे प्रमोट करिए, हमारी एप्लीकेशन को प्रमोट करिए, हर एप्लीकेशन की डाउनलोड पे आपको इतने % दे दिया जाएगा, इतना % दे दिया जाएगा। मैंने कहा अभी हमारे MBA के स्टूडेंट लर्निंग फेज पे हैं, वो अभी पहले म्यूचुअल फंड खेलना सीखें, उसके बाद वो शेयर मार्केट पे जाएंगे, उसके बाद वो F&O पे जाएंगे। और हमारी निर्मला सीतारमण जी तो कह रही है कि F&O तो है ही नहीं मिडिल क्लास के लिए, वो तो करना ही नहीं चाहिए उनको, उसके ऊपर तो हम हायर टैक्स लगाएंगे। तो गवर्नमेंट भी उसको प्रमोट नहीं कर रही, क्योंकि एक तरीके से स्पेकुलेशन एक्टिविटी है। तो जब तक आपको म्यूचुअल फंड और डीप नॉलेज नहीं होता 4-5 ईयर्स का, मैं किसी को भी F&O में जाने की राय नहीं देता हूँ, ठीक है। हाँ, क्योंकि 10 में से 9 लोग लॉस करके उठते हैं,
याद रखना। एफिलेटेड मार्केटिंग के अंदर सेम थिंग आ गई। यहाँ पर भी अपन ROI कैसे ट्रैक कर सकते हैं, सेल्स के थ्रू, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट सेल्स ही हो रही है, तो सेल्स के थ्रू, कमीशन के थ्रू अपन ट्रैक कर पाते हैं। एफिलेटेड मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग ऑलमोस्ट सेम ही है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर एक इन्फ्लुएंसर का कोई प्लेटफॉर्म होता है सोशल मीडिया का, वेबसाइट हो सकती है या उसका यूट्यूब चैनल हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, फेसबुक पेज हो सकता है, वहाँ पे वो मार्केटिंग कर रहा है तो वो इन्फ्लुएंसर। और एफिलेटेड आपकी ब्लॉग पे दे दिया उसने, या वो रैंडमली आपका कमीशन एजेंट बन गया, यही डिफरेंस है। बाकी ऑलमोस्ट होते तो इनकी अंतरात्मा एक ही है। अब ROI को मेजर करने के कौन कौन से पॉइंट है, ये कभी कभी क्या होता है ROI पूछ लेता है। ROI क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको मेजर करने के कौन से पॉइंट है। एक तो मैट्रिक्स और KPI अपन को डिफाइन करना है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। KPI की फुल फॉर्म है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, उसको डिफाइन करना है और मैट्रिक्स डिफाइन करना है जिससे हम ROI को ट्रैक कर सकते हैं। और कॉस्ट को अपन को ट्रैक करना है और रेवेन्यू को ट्रैक करना है। कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों जब ट्रैक हो जाते हैं तो हम अपना ROI ट्रैक कर पाते हैं। यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रैक करने के लिए मैंने क्या बोला कि एक तो मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट करा था, 1000 रुपये, हर साल कितना आ रहा था, 100 रुपये, तो मेरे को कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों पता होने चाहिए। और उसके अलावा की मैट्रिक्स की 100 रुपये आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं और किस टाइम पीरियड के अंदर वो आ जाएंगे, कि सेल्स जनरेट होने पे 100 रुपीज़ मेरे बन जाएंगे। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो ROI का, अगर केवल ROI का क्वेश्चन पूछे तो ये 3 पॉइंट काफ़ी इनफ है। जगन अगर डिजिटल मार्केटिंग साथ में दे दें तो वो आगे के सारे पॉइंट्स अपन को कवर अप करने होंगे। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा इसको पढ़ने में आपको टीडियस लगेगा लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।